भविष्य में पृथ्वी पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि यह ग्रह को नष्ट करने के कगार पर पहुंच जाती है। हमारे इकोसिस्टम के फेल होने की स्थिति में एक बैकअप प्लान बनाने के लिए इंसान मंगल ग्रह के वातावरण को बदलने और इसे मानव जीवन के लिए उपयुक्त बनाने का फैसला करते हैं। इस प्रक्रिया को टेराफॉर्मिंग कहा जाता है। वे मंगल की सतह पर काइक मॉस उगाकर शुरुआत करते हैं। ये काई ग्रह के तापमान को बढ़ाने और इसे पृथ्वी के तापमान के समान बनाने में मदद करेगी। काई को फैलाने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर कॉकरोच भेजे जाते हैं। अब साल 2597 है। टोक्यो में कहीं दो अपराधी कोमाची और नानाओ को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। वे भीड़ में भागते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। जब पुलिस उन्हें घेर लेती है तभी आकाश में एक फ्यूचरिस्टिक वाहन उतरता है। वाहन में डॉक्टर, होंडा और उनके सहायक होते हैं। वे दोनों अपराधियों को लेने आए हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। डॉक्टर उन्हें मंगल पर बस्ती बसाने के मिशन का हिस्सा बनने का प्रस्ताव देते हैं। कोमाची और नानाओ को मंगल की सतह पर जाकर सभी कॉकरोच कॉलोनियों को खत्म करना होगा क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर, होंडा उन्हें अपने अपराधों की माफी का वादा करते हैं अगर वे इस मिशन में शामिल होते हैं। दोनों प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। 2 साल बाद नानाओ और कोमाची अब प्रशिक्षित हो चुके हैं और BUGS-2 नामक एक अंतरिक्ष यान में अन्य अपराधियों के साथ मंगल की ओर उड़ान भर रहे हैं। नानाओ को हमेशा उनकी क्षमता पर संदेह रहता है क्योंकि उनकी टीम गुंडों और अपराधियों से बनी है। जब वह कोमाची से इस बारे में बात कर रही होती है तो यान के कप्तान केसुके दोजिमा उन्हें सूचित करते हैं कि यान मंगल की सतह पर उतरने वाला है। वह सभी को लैंडिंग के लिए तैयार होने का आदेश देती है। जब वे ग्रह की सतह पर उतरते हैं तो देखते हैं कि मंगल अब लाल नहीं है बल्कि यह पृथ्वी की तरह हरियाली से भरा हुआ है। लेफ्टिनेंट मीना एक डिवाइस लॉन्च करती है जो हवा में रसायन छोड़कर कॉकरोच को मारने का काम करती है। कप्तान फिर उन्हें 2-2 के समूह में फैलकर यह जांचने का आदेश देता है कि कॉकरोच खत्म हो रहे हैं या नहीं। वे 3 घंटे बाद मिलने की योजना बनाते हैं और अपनी टीम के सदस्यों को चुनते हैं। एक टीम सदस्य असुका याकुजा के साथ जोड़ी बनाती है लेकिन वह अजीब तरह से कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इचिरो के साथ रहने पर जोर देती है। कप्तान संघर्ष से बचने के लिए उसकी बात मान लेता है। टीम के ड्रोन को 10 साल पहले भेजा गया एक और यान BUGS एक पास में दिखाई देता है। दोजिमा डॉक्टर से संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे पहले संपर्क के लिए तैयार हैं। डॉक्टर उत्साहित होकर कूदने लगते हैं मिशन के परिणाम का इंतजार करते हुए। टीम के सदस्य सतह पर कदम रखते हैं और मरे हुए कॉकरोच की तलाश शुरू करते हैं। 2 सदस्य जेन और मारिया ये देखकर हैरान होते हैं कि काई पर कोई कॉकरोच नहीं है। जब वे आगे खोज करते हैं तो अचानक उन्हें 3 अजीब जीव दिखाई देते हैं जो उनके सामने खड़े होते हैं। वे डरकर एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। उन्हें ऐसे बड़े जीवों के बारे में नहीं बताया गया था जो इंसानों के आकार के एंथ्रोपोमोर्फिक कॉकरोच हैं और उनके पास हथियार के रूप में डंडे हैं। इसी बीच कोमाची और नानाओ जो मरे हुए कॉकरोच की तलाश कर रहे हैं उसी जीव के सामने आ जाते हैं। कोमाची मोहित होकर उसे हाथ हिलाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ही सेकंड में वह जीव नानाओ पर हमला करता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। फिर वह जीव तेजी से भाग जाता है और नानाओ का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा रह जाता है। नानाओ कोमाची की बाहों में मर जाती है और वह उसे बेबसी से देखता है। तभी जेन की टीम आती है और कोमाची को उनके सामने आए जीव के बारे में बताती है। उन जीवों ने असुका को भी मार डाला है। वे जल्दी से यान पर वापस आते हैं और कप्तान को जीव के बारे में बताते हैं लेकिन पता चलता है कि कप्तान को शुरू से ही उनके बारे में पता था। डॉक्टर ने उन्हें टीम के सदस्यों को जीव के बारे में नहीं बताने का आदेश दिया था। कप्तान समझाता है कि 500 साल पहले भेजे गए कॉकरोच विकिरण की अधिकता के कारण तेजी से विकसित हुए हैं और अब इंसानों से ज्यादा ताकतवर जीव बन गए हैं। अब डॉक्टर टीम के सामने होलोग्राम के रूप में प्रकट होते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर इस पल के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने हर सदस्य के लिए विशेष इंजेक्शन तैयार किए हैं जो उन्हें कई कीड़ों की सुपर पावर देंगे। ये दवा उनके DNA को कीड़ों के DNA के साथ मिलाकर उन्हें मजबूत बनाएगी। इन अनोखी शक्तियों का उपयोग करके वे विकसित कॉकरोच से लड़ सकते हैं। हालांकि टीम के सदस्य कॉकरोच से लड़ना नहीं चाहते हैं बल्कि वे मिशन को रद्द करके तुरंत पृथ्वी पर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन जल्द ही उनका यान कॉकरोच से घिर जाता है। एक बहादुर टीम सदस्य गॉडली कॉकरोच को भटकाने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है ताकि बाकी लोग यान को फिर से शुरू कर सकें। वह बाहर जाता है और डॉक्टर द्वारा दिए गए रसायन को अपने शरीर में इंजेक्ट करता है। जैसे ही वह ऐसा करता है उसके शरीर में तेजी से उत्परिवर्तन होने लगता है और वह इंसान और ग्राउंड बीटल के बीच का हाइब्रिड बन जाता है। अब ली अपने शरीर से बीटल की तरह आग की लपटें निकाल सकता है। अपनी नई शक्तियों के साथ ली कॉकरोच से लड़ता है जो उसके जितने ही ताकतवर लगते हैं। वह अपनी अनोखी शक्ति का उपयोग करके हाथ से आग की लपटें निकालता है। लपटों की ताकत कॉकरोच को पीछे धकेलती है और उन्हें जला देती है। लेकिन जब आग कम होती है तो देखा जाता है कि केवल कॉकरोच का बाहरी आवरण जला है। एक कॉकरोच उसकी ओर दौड़ता है और उसे चंद सेकंड में मार देता है। इसी बीच एक और कॉकरोच यान से चिपक जाता है और उसकी खिड़कियां तोड़ देता है। वह यान के अंदर घुस जाता है और तुरंत 2 सदस्यों को मार देता है जिससे बाकी लोग अपनी जान के लिए डर जाते हैं। कप्तान जल्दी से दवा को इंजेक्ट करता है और विकसित होने लगता है। उसका DNA बुलेट चींटियों के DNA के साथ मिल जाता है जो अपने वजन से 100 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। कप्तान फिर आसानी से कॉकरोच को फर्श पर पटक देता है और उसे मार देता है। टीम जश्न मनाती है लेकिन उनकी खुशी जल्द ही खत्म हो जाती है जब वे रडा पर कॉकरोच की एक भीड़ को यान की ओर आते देखते हैं। ये जानते हुए कि वे सभी से नहीं लड़ सकते, सभी यान को छोड़कर पृथ्वी पर वापस जाने का फैसला करते हैं। हालांकि जब लेफ्टिनेंट यान को शुरू करने की कोशिश करती है तो इंजन खराब हो जाता है और सिस्टम बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर यान को उड़ान भरने से रोकने के लिए तोड़फोड़ की है। कप्तान जल्दी से एक योजना बनाता है।
वह चाहता है कि टीम BUGS-1 पर जाए और BUGS-2 को ठीक करने के लिए जरूरी पुर्जे ले आए, जबकि वह कॉकरोच से लड़ेगा। सभी सहमत होते हैं, लेकिन इचिरो कप्तान के साथ रुककर उसकी मदद करने की पेशकश करता है। दूसरे यान पर जाने से पहले कोमाची नानाओ के शव को आखिरी बार देखने जाता है। वह उसके मुंह से अजीब धागे निकलते देखता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब टीम मंगल रोवर में बैठ जाती है, जिसे कॉकरोच की भीड़ के बीच से गुजरना होगा। एक सदस्य तेजुका उन्हें कॉकरोच से बचाने में मदद करने की पेशकश करता है और दवा को इंजेक्ट करता है। वह मैकले बग में बदल जाता है, जो गैस के प्रोजेक्टाइल को बहुत तेज गति से आग की लपटों के रूप में छोड़ सकता है। वह अपनी शक्ति का उपयोग करके मंगल रोवर को कॉकरोच की भीड़ के बीच से आगे बढ़ाता है। इसी बीच कप्तान यान के अंदर कॉकरोच से जी जान से लड़ता है, लेकिन और कॉकरोच अंदर आते जाते हैं। वह जल्दी से कंट्रोल रूम में पहुंचता है और यान के अंदर ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, ताकि अंदर के सभी कॉकरोच सांस न ले पाने के कारण मर जाएं। उसकी योजना काम करती है और जल्द ही कॉकरोच बेहोश होने लगते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की कमी कप्तान को भी नुकसान पहुंचाती है और वह और इचिरो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इसी समय रोवर में बैठी टीम को कुछ बड़ा आता हुआ दिखाई देता है। जब वे साफ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि लाखों कॉकरोच की एक विशाल लहर उनकी ओर आ रही है। तेजुका फिर भी हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत से रोवर को आगे बढ़ाता है। वे कॉकरोच से टकराते हैं और जल्द ही कॉकरोच की लहर के दूसरी ओर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। टीम खुशी खुशी आगे बढ़ती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं बीतती कि एक और लहर उनकी ओर आती है। ये लहर पिछली लहर से भी बड़ी है, जिसमें लाखों कॉकरोच हैं। तेजुका उन सभी को संभाल नहीं पाता है, इसलिए टीम के दो सदस्य मारिया और ओसाकू भी अपने हाइब्रिड रूप में बदल जाते हैं। तीनों सभी कॉकरोच से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रोवर पलट जाता है और जोरदार तरीके से जमीन पर गिर जाता है। तीनों को जमीन पर फेंक दिया जाता है, जबकि रोवर के अंदर बैठे लोग बेहोश हो जाते हैं। रोवर ऑटो पायलट मोड में चलता है और सदस्यों को गंतव्य यान तक ले जाता है। तेजुका, मारिया और ओसाकू कॉकरोच की भीड़ से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार मारे जाते हैं। जब रोवर के अंदर बैठी टीम होश में आती है तो वे पहले से ही BUGS-1 पर पहुंच चुके होते हैं। वे अंदर जाते हैं, जबकि दो सदस्य प्रवेश द्वार की रखवाली करते हैं। मीना यान का डायग्नोस्टिक चलाने की कोशिश करती है और उन्हें जल्द ही पता चलता है कि यान पृथ्वी पर किसी को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। तभी टीम को गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वे बाहर दौड़ते हैं। दोनों रक्षक मारे जा चुके हैं। कॉकरोच बग्स में हथियार ढूंढ चुके हैं और उनका उपयोग लड़ने के लिए कर रहे हैं। कोमाची दवा को इंजेक्ट करता है और एक विशाल हॉर्नेट में बदल जाता है। अपनी नई शक्तियों के साथ वह कॉकरोच के शरीर में छेद कर सकता है और उन्हें एक ही बार में मार सकता है। जेन भी ऐसा ही करता है और एक डेजर्ट लोकस्ट में बदल जाता है, जो 90 मंजिल ऊंची छलांग लगा सकता है, जबकि मीना एक प्रेयिंग मेंटिस में बदल जाती है, जो कॉकरोच को टुकड़ों में काट सकती है। टीम कॉकरोच से लड़ती है और उन्हें जल्द ही मार देती है। दृश्य बदलता है और डॉक्टर किसी को फोन करता है। फोन मंगल पर एक कॉकरोच उठाता है। अन्य कॉकरोच के विपरीत ये जापानी बोल सकता है और डॉक्टर से संवाद कर सकता है। वह कीट को चेतावनी देता है कि कोमाची के पास न जाए, क्योंकि एक बार वह बदल जाएगा तो उसका कीट बेहद खतरनाक होगा। फोन खत्म करने के बाद कॉकरोच BUGS-2 यान के अंदर जाता है और उसकी ऑक्सीजन को फिर से चालू करता है। फिर कीट का शरीर बीच से फट जाता है और उसमें से बदली हुई असुका बाहर आती है। टीम को लगा था कि वह मर चुकी है, लेकिन पता चलता है कि वह शुरू से ही डॉक्टर के साथ थी। इंजेक्शन लगने के बाद उसकी अनोखी शक्ति यह है कि वह कॉकरोच के दिमाग को एमरल्ड कॉकरोच वास्प की तरह नियंत्रित कर सकती है। इसलिए उसने कीटों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया और खुद को बचा लिया। वह फिर कप्तान को मार देती है और इचिरो के शरीर में पानी डालती है। इचिरो भी शुरू से ही इस योजना का हिस्सा था। उसका शरीर एशियन कोरोनामाइड में बदल चुका है, एक ऐसा जीव जो चरम स्थितियों में जीवित रह सकता है और केवल पानी की जरूरत होती है उसे फिर से सक्रिय करने के लिए। डॉक्टर ने उन्हें एक कॉकरोच का अंडा पृथ्वी पर लाने का मिशन सौंपा है, ताकि जापानी सरकार उन्हें पाल सके और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उनका उपयोग कर सके। यह उनका मुख्य मिशन था और कॉकरोच को खत्म करने का मिशन केवल एक बहाना था। इचिरो और असुका फिर अंडे के साथ यान लेकर उड़ान भरते हैं। हालांकि रास्ते में अंडा फूटने लगता है और दो विकसित कॉकरोच पैदा होते हैं। असुका उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन ये काम नहीं करता। ये जीव अन्य कॉकरोच से कहीं ज्यादा विकसित हैं, जिससे वे सबसे ताकतवर बन जाते हैं। वे असुका को मार देते हैं और अपने ही तरह के कॉकरोच को मदद के लिए बुलाते हैं। सतह पर मौजूद कॉकरोच उनकी आवाज सुनकर यान की ओर उड़ने लगते हैं। जब कॉकरोच की एक झुंड यान से चिपक जाती है तो यान खराब होने लगता है और BUGS-1 के पास गिर जाता है। विकसित कॉकरोच यान से बाहर आते हैं और अन्य कॉकरोच को कोमाची और टीम पर हमला करने का आदेश देते हैं। कोमाची दवा की दूसरी खुराक को इंजेक्ट करता है, जिससे उसका विकास तेज हो जाता है। उन्हें सामान्य कॉकरोच से लड़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन विकसित कॉकरोच को हराना मुश्किल होता है। उनमें से एक मीना की बांह फाड़कर उसे मार देता है। जिन दवा की दूसरी खुराक को इंजेक्ट करता है, जबकि कोमाची तीसरी खुराक लेता है। अपनी बढ़ी हुई शक्तियों के साथ वे तेजी से और कॉकरोच को मारते हैं। हालांकि कॉकरोच पीछे हटने के बारे में नहीं सोचते हैं। जिन खुद को फिर से दवा इंजेक्ट करता है और उसके शरीर पर पंख उगाते हैं। अब कॉकरोच आकाश में उड़ते हैं और उससे लड़ते हैं। वे लहरों में हमला करते हैं और उनकी संख्या के कारण मरने का नाम नहीं लेते हैं। आखिरकार जेन को एहसास होता है कि उन्हें हराने के लिए उन्हें विकसित नेताओं को हराना होगा। वह खुद को कई बार दवा इंजेक्ट करता है, जिससे उसका परिवर्तन तेज हो जाता है और हर खुराक के साथ यह परिवर्तनीय हो जाता है। इसके बाद वह एक नेता को लात मारता है और उसका सिर उड़ा देता है। लेकिन अब वह अपनी सारी शक्तियों का उपयोग कर चुका है और अब और नहीं लड़ सकता है। कोमाची जिन को दूसरे नेता से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आसानी से हार जाता है।
नेता के उन्हें मारने से पहले एक जादुई चमकदार जीव उनकी ओर उड़ता हुआ आता है। वह चमकदार धूल फैलाता है जबकि सभी उसे हैरानी से देखते हैं। उड़ता हुआ जीव नानाओ है जो अपने अंतिम रूप में विकसित हो चुकी है। कोमाची नानाओ की ओर उड़ता है लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले एक कॉकरोच उस पर गोली चलाता है। हालांकि नानाओ द्वारा फैलाई गई धूल छोटे विस्फोटकों में बदल जाती है जो एक के बाद एक विस्फोट करती है और सभी कॉकरोच को ले जाती है। जिन विस्फोट से बचने के लिए उड़ जाता है और कोमाची को बचा लेता है। हालांकि नानाओ विस्फोट में मर जाती है। कुछ समय बाद कोमाची जागता है और देखता है कि जिन पूरी तरह से एक कीट में बदल चुका है। जिन कोमाची से कहता है कि वह उसके बिना पृथ्वी पर चला जाए क्योंकि यह अब उसकी नई जिंदगी है। कोमाची मान जाता है और यान की ओर जाता है। अंदर जाने से पहले वह देखता है कि नेता अभी भी जीवित है। वह कमजोर कॉकरोच को मुक्का मारता है लेकिन दया के कारण उसकी जान बख्श देता है। यान के अंदर वह इचिरो को अभी भी जीवित पाता है। इचिरो कोमाची की जान बचाता है और उसके पीछे के कॉकरोच को गोली मार देता है। दोनों फिर एस्केप पॉड लॉन्च करते हैं और पृथ्वी की ओर उड़ जाते हैं जबकि कॉकरोच उन्हें देखते रहते हैं। पृथ्वी पर डॉक्टर को पता चलता है कि इचिरो ने उनके सिस्टम में घुसपैठ कर ली है और पूरी घटना को दुनिया भर में प्रसारित कर रहा है। डॉक्टर की सहायक घबरा जाती है क्योंकि अब जापानी सरकार का रहस्य दुनिया के सामने आ चुका है। हालांकि डॉक्टर शांत रहता है और कहता है कि वह बग्स का सारा डेटा दुनिया की अन्य सरकारों को बेच देगा जो इसे खरीदने को तैयार हैं। सहायक डॉक्टर पर बंदूक तान देती है क्योंकि वह जापानी सरकार के लिए जासूसी कर रही थी। लेकिन डॉक्टर पहले से ही हमले के लिए तैयार था और एक सुरक्षात्मक बाधा के साथ गोली से बच जाता है। वह फिर सहायक को एक जहर से मार देता है जो आपात स्थिति के लिए लैब में रखा गया था। यान में इचिरो मिशन में शामिल सभी लोगों को उजागर करने की कसम खाता है। जब उससे पूछा जाता है कि वह पृथ्वी पर वापस जाकर क्या करेगा तो कोमाची जवाब देता है कि वह सभी मरने वालों की याद में कब्रें बनाएगा और फिर मंगल पर वापस आएगा। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।